अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक तरफ पाकिस्तान की सालसी के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा रहा है और मुज़ाकरात हो रहे हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, तो दूसरी तरफ बड़ी खबर जो निकल के आई है वो पाकिस्तान की वो मिलिट्री एबिलिटी या कैपेबिलिटी है जो बढ़ने जा रही है, जो पूरी दुनिया जानती है। वो है 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी। जी हाँ, J-35 जहाजों के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट। J-35 जहाज चलाने से पहले जो उसका ट्रेनर जहाज है वो पाकिस्तान आने की खबरें हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के पास J-35 को ट्रेन करने के लिए जो पायलट्स होंगे उसका ट्रेनर जहाज आने की जो है खबरें हैं। नाम इस ट्रेनर जहाज का JLXX बताया जा रहा है। अभी इसको कंफर्म नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसकी कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। ये एक अहम खबर है, एक अहम डेवलपमेंट है। और साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान की अंगूर क्लास सबमरीन जो चीन से मिली हैं, अब उनमें से एक सबमरीन जो है वो बे ऑफ बंगाल के इंटरनेशनल वाटर्स में जाएगी और इसकी कोऑर्डिनेशन होगी बांग्लादेश की नेवी के साथ। ये वो दो खबरें हैं जो पाकिस्तान को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज करती हैं, ऊपर लाती हैं और ये बताती हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री इक्विपमेंट की इन्हांसमेंट में कितना ऊपर जा रहा है। दूसरी तरफ अब इंटरनेशनली जो हो रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान और स्पेशली जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, उनकी अपनी कोशिशें, जिनको अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने भी अप्रिशिएट किया और उन्होंने यहां तक कह दिया मजाक के तौर पर कि पिछले 2 महीने के दौरान वो इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुफ्तगू करते रहे और उन्होंने मिसालतन यही कहा कि वो पाकिस्तान के, क्योंकि JD वैंस की जो एहलिया है वो उनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से, इंडियन ओरिजिन से है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जितनी उनसे उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तो दो लिहाज से पाकिस्तान की मिलिट्री के हवाले से खबरें जो हैं वो दुनिया में अब सामने आ रही हैं और पाकिस्तान एक ऐसी उभरती हुई सुपर पावर, वर्ड शायद पहले हो जाएगा, ऐसी उभरती हुई एक सियासी प्लस मिलिट्री पावर बन गया है जिसको अब पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। J-35 पाकिस्तान की स्टील टेक्नोलॉजी का वो बाब होगा जो पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक नए एरा में ले जाएगा। एक तरफ तो पाकिस्तान इन J-35 के हसूल के लिए चीन के साथ इनकी जो पाकिस्तान की सारी बातचीत तय हुई, फिर पाकिस्तान को 40 J-35 देने की बात हुई। ये 40 J-35 जो है पाकिस्तान के अब पायलट जो है वो इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और अब इसका जो इकोसिस्टम है वो भी बिल्कुल पैरेलल लाइन पर पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। ये इकोसिस्टम मतलब अगर जब आप 4th या 4.5 जनरेशन के जहाजों से अपने आप को शिफ्ट करते हैं 5th जनरेशन के जहाज, स्टील टेक्नोलॉजी के जहाजों पर, तो आपको एक पूरा इंटायरली बड़ा एक इकोसिस्टम चाहिए होता है जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग से लेकर आपके पास मौजूद एयर स्ट्रिप से लेकर आपके पास मौजूद आपका रडार और दीगर तमाम इक्विपमेंट है जिसको इकोसिस्टम में होना पड़ेगा 5th जनरेशन के साथ। पाकिस्तान को ये 5th जनरेशन जहाज मिलने के बाद सिर्फ यहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं रुकेगी, बल्कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो फ्यूचर के अंदर खुद भी PFX के नाम से एक जहाज का प्रोजेक्ट चला रहा है जो JF-17 की ही प्रोजेक्ट को फर्दर इन्हांस करेगा टू JF-17 कन्वर्ट करने के लिए उसको स्टील टेक्नोलॉजी के जहाजों में। अब बात करते हैं थोड़ी सी उस कहते हैं ना पॉइंट की जिसको नोट किया जा रहा है बहुत ज्यादा। अब बहुत से लोग जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब पाकिस्तान दुनिया के साथ अमेरिका और ईरान के मुआहदे के हवाले से सालसी कर रहा है, तो पैरेलल लाइन पे पाकिस्तान अपनी मिलिट्री के हवाले से भी किसी तौर पर गाफिल नहीं है। और दूसरी खबर जो आ रही है वो हंगूर क्लास सबमरीन के हवाले से कि हंगूर क्लास सबमरीन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल एक ऐसी जगह है जो बांग्लादेश जब पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान था, तो उस वक्त तो पाकिस्तान नेवी की वहां पर प्रेजेंस थी। लेकिन फिर पाकिस्तान नेवी जब 1971 में बांग्लादेश बना तो उसके बाद से वहां पर पाकिस्तान नेवी की प्रेजेंस नहीं रही। लेकिन अब इस वक्त जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात तारीख के आप कहें कि एक सबसे अच्छे मोड़ पर हैं, उस वक्त पाकिस्तान
नेवी जो है वो अब बांग्लादेश के साथ जो है वो एक पूरे राब्ते में, इनफैक्ट पूरी पाकिस्तान की मिलिट्री राब्ते में। पिछले दिनों उनके बांग्लादेश के दिफाई माहिरीन भी पाकिस्तान, दिफाई ओहदेदारान भी पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 लेने की भी बातचीत हो रही है। चाइना भी चाह रहा है कि वो ये लें। फिर J-10C जो चाइना से पाकिस्तान ने लिया था उसकी भी कुछ पॉसिबिलिटी हैं कि वो बांग्लादेश चाह रहा है कि उन्हें वो मिले, क्योंकि जो करंट जियोपॉलिटिकल सेंस है बांग्लादेश का, उसमें उन्हें अपने आप को एक मजबूत दिफा के तौर पर पेश करना है, ताकि उनके साथ बैठा इंडिया जो एक बहुत बड़ी मिलिट्री है, उनको ये एहसास दिमाग से उनके निकल जाए कि बांग्लादेश जो है वो उनके सामने कुछ नहीं वैल्यू रखता। अब इन पूरी चीजों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान एक तरफ 5th जनरेशन के जहाजों के हसूल के लिए ये जो JLXX, ये जो जहाज ट्रेनर जहाज है, इनको एक्वायर कर रहा है। और ये अगर किसी भी मुल्क के पास ये ट्रेनर जहाज आते हैं तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान ऑलरेडी जो 40 जहाजों की डील कर चुका है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वो इसी साल पाकिस्तान को डिलीवर होने हैं। और हो सकता है कि उनकी डिलीवरी को थोड़ा सा पाकिस्तान इसलिए डिले कर रहा हो क्योंकि जो इंटरनेशनली इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि कोई ज्यादा उंगलियां उठें, और खास तौर पर इंडिया सेंस में इंडिया की तरफ से ये उंगलियां उठें कि पाकिस्तान देखें 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर अपने आप को फौरी तौर पर शिफ्ट कर चुका है। लेकिन ये जहाज पाकिस्तान को देने का चाइना जो है वो बिल्कुल खुलेआम ऐलान कर चुका है। इस लिहाज से ये एक ऐसी खबर है जिसमें आपको एक प्लस पॉइंट नजर आएगा कि पाकिस्तान ने अपने जो स्टील टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से वो आगे चलना चाह रहा है। पहले L-15 की बात हो रही थी। L-15 भी एक ऐसा ट्रेनर जहाज है जिसको कहा जाता था कि वो 4.5 या स्टील टेक्नोलॉजी के जहाजों के हवाले से ट्रेनर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन शायद ये उस स्टैंडर्ड पर नहीं था, पाकिस्तान ने इसको एक्वायर नहीं किया था। लेकिन अब JLXX जो है, जो कि ट्रेनर जहाज होगा 5th जनरेशन के जहाजों के लिए, क्योंकि ट्रेनर जहाज जो है वो इंटायरली चेंज होंगे जब आप स्टील टेक्नोलॉजी के जहाजों की ट्रेनिंग की बात करेंगे, और इनके ट्रेनर जहाज भी मुख्तलिफ होंगे। सो इस लिहाज से ये खबर बहुत अहम है कि पाकिस्तान के पास अब JLXX ट्रेनर जहाज भी जो है वो पहुंच रहे हैं, और पाकिस्तान फर्दर अपने पायलट्स को इस पर ट्रेनिंग दे रहा है। और ये याद रखिएगा कि अगर किसी मुल्क के पास 2 स्क्वाड्रन, जैसे ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास पहले हिस्से में या पहले फेज के अंदर 2 स्क्वाड्रन J-35 जहाज जो है चाइना से मिलेंगे, तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए पायलट्स, और पायलट्स के साथ साथ एक रिजर्व पायलट्स की पूरी आपको एक खेप तैयार करनी पड़ेगी, ट्रेन करनी पड़ेगी, क्योंकि इन जहाज़ों की जो टेक्नोलॉजी है वो इंटायरली चेंज है, इंटायरली एक बड़ी टेक्नोलॉजी है। सो इस लिहाज से पाकिस्तान ये ट्रेनर जहाज जल्द से जल्द एक्वायर करना चाह रहा है। और ये हमारी जो इंटरनेशनली जो वेबसाइट से इतलात मिल रही हैं वो यही है कि पाकिस्तान को चाइना से ये ट्रेनर जहाज जो है वो जल्द डिलीवर हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने ऐसा एक अपना डिप्लोमेटिक पावर दिखाई है जिसको पूरी दुनिया मान रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की है, और ये कामयाब मुज़ाकरात के बाद अब बात मुआहदे तक आ चुकी है, स्विट्जरलैंड के अंदर ये ममालिक इकट्ठे हो चुके हैं। सो इसमें जो पाकिस्तान मिलिट्री का डिप्लोमेटिक फेस है वो सबके सामने आया है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मिलिट्री ने अपना जो एक प्रोफेशनल ट्रैक है वो बहुत मेंटेन रखा है। और स्पेशली पिछले 20 से 25 सालों में पाकिस्तान मिलिट्री दुनिया की वाहिद मिलिट्री है जहां जिसे ये एक्सपीरियंस हासिल है, जिसने वॉर ऑफ टेरर पर एक ऐसी जंग लड़ी जिसको अमेरिका अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस निज़ाम के बावजूद भी नहीं लड़ सका। और उस आप कहें मिलिट्री अचीवमेंट की वजह से पाकिस्तान मिलिट्री को पूरी दुनिया में इज्जत की नज़र से देखा जा रहा है। और अब पाकिस्तान मिलिट्री ने अपना डिप्लोमेटिक फेस जो दुनिया के सामने लाई है उसको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप अपनी राय का जरूर हमें आगाह कीजिएगा। जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।